मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया में सब लोगों तक पहुंचेगी। मिलना चाहिए इंसाफ, लेकिन क्या इंसाफ मिलता है? मिलता नहीं है। सीधे इंसान को कुत्ता मुंह चाटत नहीं, आज के जमाने में मुंह काटत है। पता अगर हम वहां से नहीं आते ना तो हमें मार डालो जाते हो, मेरे गलो वलो सब दबा दो तो हमें मार डालो जाते हो। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हो और हम ठीक हैं। और सोची थी कि वीडियो कल बनाइए, लेकिन नहीं रहो वो, तो अभी हम वीडियो बना रहे हैं। रात के करीब 11:30 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, लेकिन हमें नींद नहीं पड़ रही है। हमारे गांव देहात का माहौल है, तो हमारे गांव में जैसे 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे ही सब लोग सोए जाते हैं। लेकिन अभी जो मैटर जो चल रहा है, जो एक केस सामने आओ, उस केस की वजह से हमें नींद नहीं आ रही, हम परेशान हैं। केस तो बहुत हो रहे हैं, हमने देखे हैं इतने सारे केस हैं। मुस्कान के मैटर, मुस्कान को मैटर हुआ, उसके बाद में भी एक और मेरठ से ही केस हुआ जिसने अपनी पति को सांप से 10 बार कटवा हुआ है, सांप से, और गला घोंट के अपने प्रेमी के साथ में मारा हुआ है। और एक केस अभी जिला इटावा हुआ हुआ है। मैं मतलब मेरा जिला है जिला औरैया, और जिला औरैया के बगल में ही जिला इटावा है, जो कि पहले जिला औरैया को भी जिला इटावा ही हो तो करे, लेकिन अब वो बदल गया है, तो जिला इटावा अलग है, जिला औरैया अलग है। तो जिला इटावा को केस ये है कि जैसे सुभाष को मैटर तो ना, सुभाष अपनी पत्नी से प्रताड़ित होके, जो उनकी पत्नी थी एसडीएम, तो उन्होंने अपने पति से, सुभाष भी इंजीनियर था, पत्नी, और उसकी जो सुभाष की जो पत्नी थी उसने अपने पति से 3 करोड़ की मांग करी थी कि थी तो हमें 3 करोड़ रुपए जायदाद में चाहिए, वरना हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, झूठा दहेज का आरोप लगाएंगे। ये सब बातें थी, जिसमें सुभाष ने बेचारे ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया बना के अपलोड करी कि हमारे साथ में हमारी पत्नी और पत्नी यानी ससुराल वाले सब लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, और जिस वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। उसी तरीके से जैसे सुभाष ने ये कहा था कि हमारी अस्थियां, अगर हमें कानून इंसाफ देता है तो हमारी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाए, वरना हमारी अस्थियां गटर के नाले में बहा दी जाए। वही सेम उसी तरीके का मैटर आया है जिला इटावा से, जिसमें मोहित यादव ने अपनी पत्नी प्रिया यादव के ऊपर ये आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया। एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। मोहित यादव का कहना है कि अभी हाल ही में उनकी पत्नी प्रिया यादव का शिक्षक में सिलेक्शन हो गया है, यानी कि सरकारी टीचर बन चुकी हैं, और इसके चलते उन्होंने अपने पति से पैसों की मांग की है, प्रॉपर्टी मांगी है कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे झूठा दहेज का। और प्रिया यादव के पेट में बच्चा भी था जिसका उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया, ताकि वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो अब लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। उनकी सरकारी नौकरी लग गई शिक्षक में। अब वो क्या शिक्षा देंगी बच्चों को, ये आप लोग सोचो। क्या शिक्षा देगी प्रिया यादव, क्या शिक्षा देगी समाज में? एक ज्योति मौर्य का केस था, उसने भी अपने पति को छोड़ दिया। सबसे पहला केस मेरी नज़र में तो ज्योति मौर्य को हमारे सामने आओ है, जो अपने पति को इस तरीके से परेशान करो। उसके बाद में फिर ये केस सुभाष को आओ है, फिर मुस्कान को, फिर उसके बाद में एक और जिसने अपने पति को सांप से 10 बार कटवाओ, एक बार नहीं 10 बार सांप से कटवाओ। बल्कि जो हत्या करी है वो गला घोंट के करी है, गला घोंटो है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये आई है कि गला घोंट के हत्या हुई है, लेकिन सांप को इस वजह से कटवाओ ताकि किसी को शक ना हो। एक और केस आओ है जिसमें उसने अपने पति की हत्या करी है, नशीली दवा खवा के प्रेमी के साथ में मिलके। ये हो का रहा है देश में, कानून सबके लिए बराबर होते हैं, तो फिर अब लड़कन की बारी आई है तो कानून कहाँ चलेगा? मोहित यादव का कहना यह है कि उनकी पत्नी की जब नौकरी लग गई सरकारी, तो उनकी पत्नी ने मोहित यादव को परेशान करना शुरू कर दिया, और बदले में कहा कि मुझे इतनी प्रॉपर्टी दे दो, मुझे तुमसे अलग रहना है, डिवोर्स चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा का केस डालूंगी और ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। उन्होंने वो वीडियो, मोहित यादव ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की है सुसाइड करने से पहले, और कहा कि ये वीडियो जब तक लोगों तक पहुंचेगी तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ, मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया में सब लोगों तक पहुंचेगी। और उन्होंने ये सुसाइड कर ली कि उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, ना कि पत्नी ने, उन्होंने भी पत्नी के साथ साथ पत्नी के पूरे परिवार वालों को, यानी कि मोहित यादव ने अपने ससुराल वालों के ऊपर भी
ये आरोप लगाया है कि उन्होंने भी मोहित यादव को प्रताड़ित किया, परेशान किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी कि ये देश में हो क्या रहा है। हम लड़कियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, लड़कियों के लिए फिर कानून भी लाए गए हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए लड़कियों के ऊपर। अब वो कहाँ पर वो चूक हो गई, वो कहाँ पर भूल हो गई कि लड़कियां इतनी क्रूर, इतनी खतरनाक बन गई हैं, कैसे। और जो लड़कियों के लिए कानून अब तक रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि सरकार को लड़कों के लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए। और अच्छे इंसान को, जो हमारा समाज है, समाज में हमारे हर तरीके के लोग हैं, लड़के हैं, अच्छे भी लड़के हैं, खराब भी हैं, लड़कियां भी अच्छी हैं, बुरी भी हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जो अच्छी लड़की है, उसके ससुराल वाले या जिससे उसकी शादी होती है, उसे वो लड़का अच्छा नहीं मिलता है, वो खराब मिलता है। और जो लड़का अच्छा है, उसे लड़की खराब मिल रही है। मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार जो है फैला हुआ है, लड़कियों के ऊपर भी, लड़कों के ऊपर भी। लड़कियां, ये है कि लड़कियां भी अंदर दब के रह जाती थी, लड़के भी नहीं कह पाते अपनी बात, लड़कियां भी नहीं कह पाती थी। अब ये सुसाइड जो हो रही है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी लड़का अगर अपने शादी से परेशान है, अपनी पत्नी से परेशान है, तो वो सुसाइड ना करे, अपनी जान ना गवाए। क्योंकि मौत किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। सुभाष ने सुसाइड कर ली है, क्या सुभाष को कोई इंसाफ मिल गया है? बताओ, सुभाष को कोई इंसाफ मिला है? और इन्होंने भी जो हत्या की है, इन्हें भी कोई इंसाफ मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए इंसाफ, लेकिन क्या इंसाफ मिलता है? मिलता नहीं है। अब और एक बात है, जो लड़कियां ये गलत कर रही हैं, वो गलत लड़कियों के लिए एक अच्छी लड़की को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। लड़कियों को, गलत लड़कियों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम गलत लड़कियों के लिए नहीं बोलोगी ना, तो अच्छी लड़कियों की ज़िंदगी और बर्बाद हो गई। क्योंकि अच्छी लड़कियों को भी गलत लड़कियों की नज़र से देखा जाएगा कि वो लड़की ने ऐसा किया है तो ये भी ऐसा करेगी। हर लड़की को उसी कैटेगरी में समझा जाएगा। लेकिन हम लड़कों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी को, या तुम्हारी से शादी हुई है, उस पे भरोसा करो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता है। अब होता तो नहीं है, लेकिन अब किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है और उसके साथ में हम रहते हैं, सारे सपने सजाते हैं, फिर वो इंसान ही ऐसा निकल जाता है जिसे हम दुनिया समझते हैं। जिस एक इंसान को हम पूरी दुनिया समझ लेते हैं, और वही इंसान जब खराब निकल जाता है ना, तो पूरी दुनिया ही खराब नज़र आती है। अब बात ये है कि जो लड़कियां अच्छी हैं ना, उनके साथ और अत्याचार होगा। पहले तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, दबा के रखी जाती थी, अब और ज़्यादा दबा के रखी जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो मिसाल कहाँ गई है, जो मिसाल हमारे भारत की लड़कियों को, औरतों को दी जाती थी कि भारत की नारी महान है। वो नारी महान की जगह साचनी बन चुकी है, डायन बन चुकी है नारी। हर लड़की ऐसी नहीं है, लेकिन जो ऐसी बन गई है ना, उन्होंने अच्छी लड़कियों को भी एक गलत नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। और सुसाइड के मैटर भी बहुत आ रहे हैं, और मर्डर के भी मैटर बहुत आ रहे हैं। अभी मुस्कान को मैटर समाप्त ही नहीं हो पाया है। मुस्कान अपने प्रेमी से प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसे अब जो डिलीवरी जब तक नहीं हुए और तब तक वो बच्चा 5 साल का नहीं हो जाए, तब तक कोई कानून, ऐसे कानून है कि ये औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसको फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती, या कोई भी सज़ा, तब तक जब तक उसकी बच्चा वो होगा 5 साल का होगा, तब तक वो कानून में तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं से उसे निकाल दिया जाएगा। नहीं निकाला जाएगा तो वो जब तक जिंदा है, तब तक दूसरी और लड़कियों पर उस चीज़ का असर होगा। मतलब क्राइम जहाँ पर हो रहा है, उस क्राइम को तुरंत ही रोका जाना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि यूपी में ही ये क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है यूपी में। वो तो पूरे देश में रहा है, देश में नहीं दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन यूपी में ही एक मैटर, दूसरों मैटर, तीसरों मैटर, मैटर ही मैटर। समझ में भी नहीं आ रही है कि इन सब के लिए का बोलो जाए, का नहीं बोलो जाए।
सरकार भी सोच रही है कि हम क्या करें, कौन सा कानून बनाए, पर सरकार के हाथ में है वो लड़कों के लिए कानून बनाए, क्योंकि अब ये जो जो दौर चल रहा है ना, इसमें लड़कन की भी सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियां इतनी खतरनाक हो गई ना, और लड़कियां ये खुद नहीं कर रही, एक दूसरे लड़के से मिलके, पहले लड़की लड़की की दुश्मन कही ना, कि पहले के ज़माने में ये कही जाती, पहले के मतलब आज के भी ज़माने में, कि नारी नारी की ही दुश्मन है। अच्छा, पहले का होता तो कि आदमी मतलब पति पति बाहर की औरतन से अफेयर रखत तो, और घर में पत्नी के ऊपर बहुत अत्याचार करत तो, जुल्म करत तो, मार पीटत तो, कई बार तो औरतन की हत्या भी कर दी, अपनी पत्नी को मार दो, जान से ख़त्म कर दो, बाहर अफेयर के चलते। अब वही चीज़ बिल्कुल पलट चुकी है। अब वही चीज़ पहले लड़कों के साथ में लड़कियों के लिए होती थी, अब वही लड़कियों से मिलके लड़कों के साथ हो गई है। अब लड़कियों के बाहर अफेयर हो रहे हैं, पत्नियों के बाहर अफेयर चल रहे हैं, और वो अपने प्रेमी के साथ में मिलके अपने पति को मार रही हैं। इसके लिए कानून बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी फ्रेंड मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिससे हम एक बात है 2 बार 3 बार 4 बार भी बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए कोई बात अगर हमारे मुँह से निकल भी जाए तो प्लीज़ आप लोगों से माफ़ी चाहता है, कोई बात अगर हम गलत कह जाए तो। लेकिन बात ये है कि हम जो देख रहे हैं ना, हमें बहुत उलझन हो रही है देख देख के, हमें घबराहट हो रही है, हमें डर लग रहा है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां बहुत सीधी हैं, उनके ऊपर का बीत मतलब उनके साथ में कितनों गलत होने वालों है। जो लड़कियां बहुत सीधी हैं, क्योंकि जो चतुर चालाक लड़कियां ये तो दूसरे को ही मार डालेंगी, उन्हें मारने पीटने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जो सीधी सादी लड़कियां हैं, गांव की लड़कियां हैं, जो कुछ नहीं जानती नहीं समझती, जिनने कभी टच वाला फ़ोन नहीं देखा, आज के ज़माने की बात बता रहे हैं, आज के ज़माने में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनने टच फ़ोन हाथ में नहीं लिया, कभी चलाया नहीं है, ऐसी भी लड़कियां हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, उनके ससुराल वाले उनको कैसे रखेंगे, उनकी जहाँ शादी होगी उनके ससुराल वाले उन पर कितना दबाव रखेंगे, क्योंकि वो सीधी हैं। और जाते ही जाते इंसान सीधा जब समझ में आ जाता तो उसकी गिनती पागल में करते ही जाते हैं, फिर उसके ऊपर अत्याचार होने लगा है। उन सीधी लड़कियों के ऊपर अत्याचार, सीधे लड़का मारे जा रहे हैं। आजकल को ज़माना हुआ है वो है कि एकदम खतरनाक बन के जियो, सीधे बन के ना जियो, सीधे बने हो तो कहीं सीधे इंसान को कुत्ता भी मुंह चाट लेता है। सीधे इंसान को कुत्ता मुंह चाटत नहीं, आज के ज़माने में मुंह काटत है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ये सब अत्याचार फैले हैं। ये सब देख देख के पता हमें तो इतनी घबराहट होने लगा है, मतलब माइंड में वही चीज़ गूंज रही है, यहाँ किसी ने सुसाइड कर ली है, यहाँ किसी ने अपने आप को मार लो है, यहाँ पे कोई अपने पति की हत्या कर रहा हो, कोई पत्नी की हत्या कर रहा हो, पत्नी के टुकड़े करे जा रहे, पति के टुकड़े करे जा रहे, मतलब इंसान नहीं है वो है बर्फी बर्फी ठरिया में बर्फी जैसे जमाए दी जाए तो उसे ऐसे टुकड़े करे जा रहे, इस तरीके से इंसान को काट रहा है। तो इतना ज़्यादा क्रूर इंसान बन गया है। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं पड़ रही है मैं। और आज फ्रेंड पूरे नए साल से हमारी दवा चल रही है और हमें आराम बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि हम टेंशन से जूझ रहे हैं, हमें इस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं। क्या हम बोलें इन सब के लिए, बस यही कह सकते हैं कि एक कानून बनाया जाए, लड़कों को इंसाफ मिले, इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं बोल सकते। आप लोग भी अपनी राय जरूर दियो मेरे कमेंट में, मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हो। और कल मेरी तारीख भी है, कल 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल को मेरी तारीख है, हमें कचहरी भी जाने हैं। एक वो इंसान तो पता अगर हम वहाँ से नहीं आते ना तो हमें मार डालो जाते हो, मेरे गलो वलो सब दबा दो तो हमें मार डालो जाते हो। हम कैसे भूल जाएं, जब ये सभी चीज़ें आती हैं ना तो हमें अपनी ससुराल की चीज़ें याद आती हैं, अपनी ससुराल की हर एक बात याद आती है कि हमारे साथ ऐसा हो, ऐसा हुआ हमारे साथ में। अगर हम वहाँ से नहीं आते तो आज मेरी हालत क्या करते वे लोग। वैसे भी उन्होंने बहुत बुरी हालत मेरी करी थी, केवल मेरे प्राण ही नहीं निकले हैं, मेरी मतलब जान ही नहीं गई है, मरे ही नहीं हैं, बाकी सब कर्म मेरे हो चुके हैं। वो सब चीज़ हमें याद आ जाती है, इसलिए हम कहीं की सुन लेते हैं और फिर जब हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं तो हमें घबराहट होता है, ना हम कुछ कह पाते ना बोल पाते, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। आज हम फिर इतना बोलने लगे हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता कि हम बोल तक नहीं पाते थे। और जितने लोग हमें जाना था ना, हमें जिन्होंने छोटे पे से जाना हुआ है, शादी से पहले से जो लोग हमें जाना था, वे लोग खुद ये बात समझ रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं।
आज मेरा माइंड मतलब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में बता नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, हमारी वीडियो अपनी समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों ने तो न्यूज़ देखी हुई है। ठीक है, बाय बाय। चलो भाई, तारीख है, हम तारीख पे जाइए और हमने तारीख पे जाए के सारी बात आपको बताइए। का तारीख पे भाव कुछ भी नहीं, कानून इतना ढीलो है, इतने मतलब इतने तोड़ मरोड़ है, इतने लचीले हैं कि कहीं ना कहीं से इंसान बच के निकल जाता है। और जितना इंसान जुर्म करके बच रहा है उतना ही ज़्यादा ये जुर्म फैल रहा है। हम अब हम सो जाएं, नींद तो नहीं आ रही है, आंखें ऐसे बंद करिए, सो जाए तो भाई का नींद आ जाए, सो जाए। आप लोगों ने फ्रेंड हमारी प्रॉब्लम समझी, हमारी तकलीफ समझी है, तो हम आप लोगों से अपनी बात कर लेते। ऐसे लगा कि आप हमें हम आमने सामने आपसे बात कर रहे हैं, मैं ऐसा लगा था। सही बताएं, आप लोगों से अगर बात ना करते होते तो हम आज मर जाते, दुनिया से चले गए होते। खुद नहीं मरते, खुद नहीं मरते, लेकिन इतनी हालत ही ख़राब कर दी गई थी, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अपना ख्याल रखियो। जो कोई मेरी वीडियो देखा था भैया, आप लोग मिलजुल के अच्छे से रहियो, लड़ाई झगड़ा ना करिए, अपने घर परिवार में सुख शांति से रहो आप। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।